एक ऐसा सच जो कोई नहीं कहता। औरतें ये बात कभी खुलकर नहीं कहेंगी, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती है कि ये सच है। वासना वैसी नहीं होती जैसी हमें सिखाई जाती है। ना तो ये मासूम होती है, ना रोमांटिक और ना ही साफ। यह वासना जंगली है, यह कच्ची है और यह ताकतवर है। और जिस इंसान ने सबसे पहले इंसानी कामुकता की गहराई में उतरकर इसका काला सच उजागर किया, वो था सिगमुंड फ्रॉइड। आज हम जानेंगे कि फ्रॉइड ने महिलाओं की वासना, उनकी चाह और उनके असली मन के खेल के बारे में क्या कहा। अगर आप अब भी सोचते हैं कि महिलाएं सिर्फ एक वफादार, अच्छे लड़के की तलाश करती हैं, तो आप एक झूठ में जी रहे हैं। अब अंदर चलो, उस गहराई में जहां सच छुपा बैठा है। महिलाओं की वासना पर फ्रॉइड का सिद्धांत जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं है। फ्रॉइड का मानना था कि इंसान का ज्यादातर व्यवहार उसकी दबी हुई वासना से संचालित होता है, खासतौर पर यौन इच्छा से। लेकिन जब बात महिलाओं की आई, तो उन्होंने पाया कि उनकी इच्छा पुरुषों जैसी नहीं होती। वो लॉजिकल नहीं होती, वो सही पर आधारित नहीं होती, बल्कि वो ऐसी चीजों की ओर जाती है जो मनाही वाली हो, खतरनाक हो, ताकतवर हो। फ्रॉइड ने कहा, वयस्क महिलाओं की यौनिकता मनोविज्ञान के लिए एक अंधकारमय महाद्वीप है। क्यों? क्योंकि महिलाएं समाज में पवित्र दिखने की शर्त पर पली बढ़ी होती हैं, लेकिन उनके भीतर कुछ और ही पलता है। कुछ जंगली, कुछ अस्थिर, कुछ ऐसा जो डोमिनेशन, वर्चस्व चाहता है, सुरक्षा नहीं। इसलिए महिलाएं उस लड़के को नहीं चाहती जो उन्हें बस चुपचाप प्यार करता है। वो चाहती हैं उसे जो उन्हें खिंचाव का एहसास कराए, बिना कुछ कहे। महिलाएं तर्क से नहीं, आत्मसमर्पण से चाहत महसूस करती हैं। फ्रॉइड ने देखा कि महिलाएं शब्दों या अच्छे व्यवहार से आकर्षित नहीं होती, बल्कि एनर्जी से होती है। पुरुषत्व की एनर्जी, डोमिनेंट एनर्जी, बिना माफी मांगे आने वाला आत्मविश्वास। महिलाएं किसी ऐसे पुरुष को आत्मसमर्पण करना चाहती हैं जो कमजोर या खुशामदी नहीं, बल्कि खुद के वजूद में स्थिर हो। इसीलिए बैड बॉय को लड़की मिलती है। जो लड़का इमोशनली अनअवेलेबल है, वो उसके दिमाग में रहता है। जो शांत, ग्राउंडेड है, उसी के पीछे वो भागती है, क्योंकि वो उसकी बुद्धि से नहीं, उसकी अवचेतन इच्छाओं, अनकॉन्शियस डिजायर्स से जुड़ जाता है। फ्रॉइड ने इसे आइड कहा, दिमाग का वो हिस्सा जो सिर्फ इच्छाओं से चलता है। मैडोना वोर कॉम्प्लेक्स महिलाएं दो रूप चाहती हैं। फ्रॉइड का एक बहुत विवादास्पद विचार था, मैडोना वोर कॉम्प्लेक्स। वो मानते थे कि ज्यादातर मर्द औरतों को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक जिसे प्यार करे, एक जिसे सिर्फ चाहे। लेकिन जो मर्द नहीं समझते वो ये है कि महिलाएं खुद
इन दोनों रूपों को जीती हैं, पुरुष पर निर्भर करता है कि वो किसे जगाएगा। जो मर्द कमजोर होता है उस पर वो पवित्र बन जाती है, लेकिन जो मर्द डोमिनेंट होता है उसके सामने वो प्राइमल वाइल्ड रूप में उतरती है। क्यों? क्योंकि डिजायर नैतिक नहीं होती, वो इंस्टिक्ट से आती है, वो लॉजिक से परे होती है। सुरक्षा से वासना मरती है, रिस्क से वो जलती है। फ्रॉइड ने एक गहरी बात कही, जो चीज सुरक्षित है वो डिजायर को खत्म कर देती है, और जो मना है वही वासना को जन्म देती है। आप उसे रोज गुड मॉर्निंग कहते हैं, आप उसका ध्यान रखते हैं और वो बोर हो जाती है। लेकिन वो एक लड़का जो जवाब नहीं देता, जो अनप्रेडिक्टेबल है, वो उसके ख्वाबों में रहता है। क्यों? क्योंकि डिजायर को चाहिए रिस्क, डिजायर को चाहिए इमोशनल डेंजर। उसे एक्चुअल नुकसान नहीं चाहिए, पर उसे चाहिए वो खिंचाव, वो आदमी जो उसे अंदर तक हिला दे। फ्रॉइड की चेतावनी समझो, वरना वो तुम्हें तोड़ देगी। ज्यादातर मर्द आज भी फीमेल डिजायर को सरफेस लेवल पर समझते हैं। वो इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, वैलिडेशन देकर, मीठी बातें बोलकर, हमेशा अवेलेबल रहकर। लेकिन ये सब उसे पावर देता है, आकर्षण नहीं। फ्रॉइड ने कहा, डिजायर तब होती है जब कोई स्त्री खुद को किसी मजबूत पुरुष के सामने नियंत्रण खोती हुई महसूस करती है। इसलिए अगर आप ज्यादा भावुक हो, ज्यादा नर्म हो, हर वक्त अवेलेबल हो, तो वो आपकी पावर ले लेगी और फिर आपको वो इज्जत कभी नहीं देगी। लेकिन अगर आप फ्रेम पकड़े रहते हो, इमोशनली ग्राउंडेड रहते हो और बिना कुछ कहे लीड करते हो, तो उसकी अनकॉन्शियस खुद आपके पीछे चल पड़ती है। वासना के पीछे मत भागो, उसे कमांड करो। सच तो यह है, आपको किसी की वासना के पीछे भागने के लिए नहीं बनाया गया। आपको तो अपनी मैस्कुलिनिटी से प्रेजेंस कमांड करने के लिए बनाया गया है। औरतें उस मर्द को नहीं चाहती जो उनके हर इमोशन में बह जाए। वो उसे चाहती है जो बिना हिले तूफान में भी खड़ा रहे। फ्रॉइड ने बताया कि महिलाओं की वासना अंधेरी, कच्ची और जबरदस्त होती है, और सिर्फ वही मर्द उसे सह सकता है जो खुद पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। अब फैसला आपका है, नाइस गाय बनना है या वो मर्द जिसके पास खुद इतनी ताकत है कि औरत खुद उससे खींची चली आती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई लड़की कुछ और बोल रही थी लेकिन चाह कुछ और रही थी? नीचे कमेंट में अपनी कहानी बताओ, देखते हैं आपने उससे क्या सीखा।